आज तारीख है 21 अप्रैल 2026 और दुनिया एक बहुत बड़े महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। लेकिन इस सब के बीच भारत अपना सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा मास्टर स्ट्रोक चल चुका है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की इस नाकाबंदी से पेट्रोल 150 रुपए के पार जाएगा या फिर पीएम मोदी का ये रिफाइनरी वाला मास्टर स्ट्रोक पूरा खेल ही पलट देगा? आज जगदूत न्यूज की इस मेगा इन्वेस्टिगेशन में हम एक दो नहीं पूरी 50, जी हाँ 50 ऐसी खबरों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो सीधे आपके बैंक बैलेंस से लेकर अरे भाई आपके किचन में रखे पनीर तक पर असर डालेंगे। अगर आपको सच्ची और बेबाक खबरें चाहिए ना, तो जगदूत न्यूज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए तैयार हो जाइए 50 खबरों के इस महासंग्राम के लिए। और पहली खबर सीधे ग्लोबल स्टेट से। तो देखिए, आज पीएम मोदी राजस्थान के पचपदरा में भारत की बिल्कुल पहली हाईटेक BS6 रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भारत को अल्ट्रा क्लीन फ्यूल बनाने की ताकत मिलेगी और ये आने वाले तेल संकट में देश की सबसे बड़ी शील्ड साबित हो सकती है। और यकीन मानिए, संकट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप ने एक दो नहीं पूरे 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन बस ठप होने ही वाली है। और पलटवार में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुनिया की 3 सबसे जरूरी तेल की नसों को, धमनियों को, रेड सी, ओमान सी और पर्शियन गल्फ, इनको बंद करने की सीधी धमकी दे दी है। जरा सोचिए, दुनिया का 30% तेल यहीं से निकलता है। अगर ये रास्ते बंद हो गए तो समझ लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन ही जाम हो जाएगा। और मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच अमेरिका ने भारत को एक और झटका दिया है। रूसी तेल पर जो हमें स्पेशल वेवर यानी खास छूट मिलती थी ना, वो आज से खत्म कर दी गई है। मतलब भारत के लिए ये एक डबल अटैक है। अब कान खोलकर सुनिए, एक्सपर्ट्स ने सीधी चेतावनी दी है, साफ कि अगर ये तेल का रास्ता बंद हुआ तो पेट्रोल 150 रुपए और डीजल 140 रुपए के पार जाना तय है। तो ये तो थी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विस्फोटक खबर। लेकिन इस ग्लोबल तूफान की लहरें अब भारत के अंदर भी पहुंच रही हैं। चलिए अब तेजी से देखते हैं देश की वो 50 बड़ी खबरें जो इस संकट के बीच हमारी आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगली खबर, अब देश की गिनती पुराने तरीके से नहीं बल्कि डिजिटल होगी। जी हाँ, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में डिजिटल जनगणना 2027 का पोर्टल लाइव हो चुका है। अब कागज कलम का झंझट खत्म, सीधे ऑनलाइन जाइए और 33 सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन इस जनगणना का सबसे बड़ा, सबसे विवादित नियम सुनिए। अब लिव इन में रहने वाले कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा, ये अनिवार्य है। और इस एक नियम ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या गलत? नीचे कमेंट्स में अपनी आवाज जरूर उठाइए। उधर संसद में भी आज पारा एकदम हाई था। अखिलेश यादव ने सीधे अमित शाह पर निशाना साधा और कह दिया, आपकी ये सास बहू वाली राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली। बस फिर क्या था, सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। और देश की राजनीति में तो जैसे भूचाल ही आया हुआ है। फटाफट सुनिए, बंगाल में ममता बनर्जी 91 लाख वोटर्स के नाम कटने पर सीधे चुनाव आयोग से भिड़ गई हैं। उधर प्रियंका गांधी वोटर्स को झूठे वादों से सावधान कर रही हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ UCC लागू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने 38 जिलों में नक्सलियों पर फाइनल प्रहार का ऑर्डर दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं उन खबरों की जो सीधा आपकी जेब और आपके किचन पर असर डालेंगी। सबसे पहले सावधान, मार्केट में एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर का जहरीला खेल चल रहा है। दूसरी खबर, बिहार से स्मार्ट मीटर वालों को पोस्टपेड की राहत मिल गई है। तीसरी, अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी खरीदने का बढ़िया मौका है, दाम नीचे आए हैं। और चौथी, यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब 5 किलो का LPG सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। और अब सेहत से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर, सिर्फ हमारे सुस्त लाइफस्टाइल की वजह से भारत में लिवर के मरीजों की संख्या में 143%, 143% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़ा डराने वाला है। अब जरा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में हो रही क्रांति पर नजर डालते हैं। एलन मस्क अब X चैट लाकर व्हाट्सएप को सीधी टक्कर देने वाले हैं। वंदे भारत पर पत्थरबाजी अब नामुमकिन, क्योंकि स्काई विजिलेंस AI ड्रोन्स सब पर नजर रखेंगे। और हाँ, अगर आप भी YouTube शॉर्ट से परेशान हैं तो खुश हो जाइए, जीरो टाइमर फीचर से उन्हें हमेशा के लिए गायब किया जा सकेगा। और यूपी वालों, आपका सफर करने का अंदाज ही बदल जाएगा, क्योंकि 49 बस स्टेशंस अब एयरपोर्ट लेवल के बनने जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से भी जनता के लिए कुछ बड़े और अच्छे ऐलान हुए हैं। राजस्थान में 4 लाख सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी हो गया है। यूपी 1.5 लाख युवाओं को क्रेडिट काउंसलर बनाकर रोजगार देने जा रहा है। झारखंड सरकार ने इंसानियत की एक शानदार मिसाल पेश की। एक दरोगा की बेटी के इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए।
और हिमाचल प्रदेश दूध पर देश की सबसे ज्यादा एमएसपी देकर किसानों के साथ खड़ा है। और अब कुछ बहुत जरूरी अलर्ट्स ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान, यूपी और एमपी में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। अपना ध्यान रखें। दिल्ली एयरपोर्ट पे एक हादसा हुआ। स्पाइस जेट और आकाशा के विमान आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि बड़ी दुर्घटना टल गई। हरियाणा पुलिस भर्ती में अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। और आखिरी अलर्ट, अगर आपका फास्टैग केवाईसी पूरा नहीं है तो वो कभी भी ब्लैकलिस्ट हो सकता है। तो इतनी सारी खबरें, इतना कुछ हो रहा है, इन सब के बीच भारत के लिए आगे का रास्ता आखिर है क्या? तो इस बात को समझिए, ये जो तेल का संकट दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है। ये भारत के लिए एक एनर्जी सुपर पावर बनने का लॉन्च पैड है, एक मौका है। ये सफर है तेल पर हमारी निर्भरता से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2.0 की तरफ, और आखिर में ऊर्जा स्वराज यानी एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने तक का। हमने आपको 50 खबरें बताई, लेकिन इनमें से वो कौन सी एक खबर थी जिसने आपको सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा, हिला कर रख दिया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, बेबाक और सीधी खबरें आप तक हमेशा पहुंचती रहें, तो एक सेकंड भी मत सोचिए, अभी जगदूत न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को हर भारतीय तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। जय हिंद।